नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता, जिसके 23 अध्याय हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 ये अध्याय हैं सारे। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसी तरह सारे अध्याय हैं। आप नीचे इसी तरह देख सकते हैं। तो हम धारा अध्याय 1 में उद्देशिका में धारा 1 से शुरू करेंगे। धारा 1, अध्याय 1 उद्देशिका में धारा 1 पढ़ेंगे। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य और के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। ठीक, अब इसका संविधान संशोधन हो गया हो अलग चीज़ है, लेकिन संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2 में आ जाते हैं। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 आईपीसी की धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड दिया गया है। यह हर व्यक्ति इस सब संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं धारा 3 के बारे में। भारत से परे किए गए। धारा 3 आईपीसी की धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से ये पढ़ रहे हैं। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। अब धारा 3 के बारे में बात कर लेते हैं। धारा 4 आईपीसी की धारा 4 में इसके बारे में बात करेंगे। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। आईपीसी धारा 4 भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत द्वारा या
दूसरा, भारत के में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। आईपीसी की धारा 5 में चर्चा कर लेते हैं कुछ विधियों पर इस तरह अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अविभक्त जन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों का या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों का प्रभाव नहीं डालेगी। अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिक द्वारा विद्रोह और अविभक्त जन को दंडित करने वाले किसी व्यक्ति, अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब धारा 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय 2 आईपीसी अध्याय 2 में 6 से 52A तक है। आईपीसी की धारा 6 से 52A, 6 आईपीसी 6 से आईपीसी 6 से आईपीसी की धारा 6 से धारा आईपीसी 52A। तो आज हम चर्चा करेंगे धारा आईपीसी की धारा 10 तक, मतलब आईपीसी की धारा 10। संविदा धारा अध्याय 2 के साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। धारा आईपीसी की धारा 6 अध्याय 2 में है 6 से 52 का ए। धारा 6 से धारा 52 का ए तक है अध्याय 2 में। साधारण स्पष्टीकरण अध्याय का नाम है। धारा 6 हम बात कर लेते हैं। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझ जाना। इस संहिता के अंतर्गत सर्वत्र अपराध ही हर परिभाषा द्वारा दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध द्वारा हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपराधों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड या उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाएगा। दंड संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी भाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद है। शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विशिष्ट अपवादों को अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टि में दोहराया न गया हो। धारा 7 बात कर लेते हैं। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के अधीन किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के रूप में ही प्रयोग किया गया है। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 7 आईपीसी की धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुसार ही प्रयोग किया गया है।
धारा 8 लिंग। धारा 8 के बारे में पढ़ेंगे। लिंग। लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होता है, चाहे वो नर हो या नारी। पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। आईपीसी की धारा 9 में बात कर लेते हैं। वचन। जब तक किसी संदर्भ से तात्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्द के अनुसार बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। वचन। जब तक किसी संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन शब्द आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। आईपीसी की धारा 10 से बात करते हैं। पुरुष स्त्री। पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर घोतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। स्त्री शब्द के किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आईपीसी भारतीय दंड संहिता के धारा अध्याय 1 व 2 में चर्चा किया है, जिसकी धारा 1 से धारा 10 तक यह वीडियो बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे। तो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर लें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो मिलने के लिए हमें कॉल करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।